बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए मैं भट्टा बस्ती में मौजूद हूं, फिरदौस जो है मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया है। थोड़ी देर पहले ही जो है शिया समुदाय का मैं एक जो है प्रदर्शन कवर कर रही थी और उसके थोड़ी देर बाद ही जयपुर में बड़ा हादसा हो जाता है। फिरदौस जो कि मस्जिद है इसके अंदर एक दीवार ढह जाती, कहा जा रहा है कि जर्जर दीवार थी, लेकिन इस दीवार के ढहने से ना काफी लोगों को नुकसान हुआ है। 19 से ज्यादा लोगों की जो है ज्यादा लोग जो है घायल हुए इसमें, और 6 लोग तो ऐसे हैं जिनको ट्रोमा में एडमिट किया गया। उनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। और देखिए रमजान का पावन महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, और इस महीने के अंदर जो है इतना बड़ा हादसा जयपुर शहर में हो जाता है। क्या कुछ वजह रही होंगी, कैसे ये दीवार ढही है, जर्जर दीवार थी या निर्माण चल रहा था, मैं यहाँ के लोगों से पूछूंगी। यहीं पर मैं मौजूद हूँ इससे मस्जिद के बाहर, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं मेरे साथ। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? हाँ। एक बार मुझे आपका नाम बताइए। मोहम्मद फारूक शेख। फारूक जी, क्या कुछ हुआ था? आप कहाँ थे आप लोग जब ये हादसा हो, इसकी जानकारी मिली? यहाँ से बाद में आया था, यहाँ से नमाज पढ़ के जो छोटे बच्चे बालकनी के अंदर से आ रहे थे और कंडेशी जो है बालकनी थोड़ा सा बच्चे इधर जा रहे थे और बालकनी 4 इंच की दीवार थी, वो प्रेशर से नीचे गिर गई और 8-10 आदमी वो घायल हो गए उसमें, और छुट्टी दे दी गई है। और कुछ 2-3 आदमी हैं, 2-3 हैं, उसको रेफर कर दिया गया। मतलब ज्यादा लगी है क्या लोगों को? नहीं, ज़्यादा नहीं लगी। ठीक है, मतलब वैसे ठीक बता रहे हैं कि ठीक है, अभी इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, दीवार जर्जर थी या निर्माण चल रहा था? नहीं, निर्माण वगैरह कुछ नहीं चल रही थी। 5-6 साल पुरानी दीवार थी, निर्माण कोई कार्य नहीं चल रहा है। मतलब बड़ा हादसा होने से टल गया? बिल्कुल, हादसा होने से टल गया। प्रशासन वगैरह सभी का सहयोग रहा और उनको अपने अपने वाहन से व्हीकल से ले जाके ट्रीटमेंट करवाया, कांवटिया में ट्रीटमेंट करवाया। मतलब ये अच्छी चीज है कि लोगों ने मदद कर दी। एक दूसरे ने बहुत ज्यादा मदद करी उनकी। देखिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई हादसा आप लोग भी देखते हैं तो मदद जरूर करिए। मैं भी सब लोगों से कहना चाहूंगी। देखिए रमजान का बहुत ही ये पावन महीना कहा जाता है मुस्लिम समुदाय के लिए, तो इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लापरवाही किसकी कही जाएगी यहाँ पर? देखिए ये तो हादसा है, लापरवाही तो नहीं है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मुसलमान जो भाई है नमाज पढ़ने आए थे, उनको पता नहीं था कि हादसा हो जाएगा। दीवार कुछ हाइट पे थी, पब्लिक ज़्यादा होने के कारण वो दीवार पे फिसल के नीचे गिर गई, जिसमें कई लोगों को चोट आ गई। 19 लोगों को गहरी चोट आई, जिसमें 6 लोग तो ट्रमा भेज दिए गए। उपचार अच्छा मिल चुका है और लगभग लोग सब ठीक है। हाँ। बच्चे भी थे क्या इसमें? बच्चे भी थे। बच्चों को किसी को चोट आई है? एक बच्चा है जिसके सर पे चोट आई है। सर पे चोट ज्यादा थोड़ी लगी है? ज़्यादा नहीं, कैजुअल थोड़ी चोट आई है उसके बच्चों के, थोड़ा कैजुअलिटी, मास कैजुअलिटी हुई है उस बच्चे के। 6 पेशेंट SMS रेफर करती है कांवाटे से, 3 पेशेंट कांवाटे में एडमिट है। मतलब नमाज अदा हो चुकी थी, सब लोग निकल रहे थे उस समय? वो नमाज अदा हो चुकी थी, उसके बाद बाकी लोग जो दुआ मांग रहे थे वो, जो सुन्नतें पढ़ रहे थे वो उस समय हुआ है, नमाज होने के बाद हादसा। देखिए बहुत बड़ा हादसा है, मैं तो बड़ा ही हादसा कहूँगी। क्यों सर, 19 लोग हो चाहे 20 लोग हो, आदमी तो आदमी होते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता तो किसको अगर हम जिम्मेदारी ठहरा सकते, कौन जिम्मेदार हो? बात थी, रमजान का महीना था, शुक्रवार का दिन था, तो एक्चुअली शुक्रवार दिन एक्स्ट्रा भीड़ आती है, तो बच्चे लोग थे ऊपर छत पर, एक्स्ट्रा जो भीड़ थी ना जुम्मे के टाइम, उसके कारण ये हादसा हुआ। और 6 लोग तो ऐसे में लोग थे, लेकिन दीवार तो पतली थी ना सर? 15-20 साल पुरानी दीवार थी, सिंगल पर्दे की दीवार थी, बालकनी के ऊपर थी, बाहर आया जाता, उस पर बाहर पड़ने के कारण वो दीवार गिर गई, इस कारण जो हादसा हुआ। बाकी तो ऐसी कोई बात थी। कितनी देर बाद पता चल गया था लोगों को? तुरंत ही पता? लोग बार नमाज पढ़ के दुआ मांग रहे थे, दुआ के टाइम की बात है, वक्त की बात है। 1-2 जो मांगने वाले फकीर लोग थे वो भी बैठे थे, महिला, उनके भी चोट आई सर जी। बच्चे कितने शामिल थे मुझे तो बता? तो एक ही था, बाकी लगभग सब बालिग थे। वो सब कोई 45 साल का, कोई 25 साल का, कोई 35 साल का, 40 साल का था, और लगभग सब ठीक है। भैया इस हादसे से क्या सबक ले लेना चाहिए, मुझे एक बात बताइए। सबक क्या है, तो अनहोनी सी हो गई, कोई किसी को मालूम था नहीं, खाता हो गया, लेकिन इस तरीके के जो निर्माण होते हैं, पुरानी चीजें होती हैं, उनकी तो मरम्मत। तो निर्माण सही था, निर्माण ऐसा कुछ नहीं था। ये तो क्या बच्चों का दबाव डलने से, जोर डलने से वो दीवार नीचे आ गई, ऐसी कोई बात नहीं। और सब लोग भी थे क्या? और काफी बच्चे थे। हाँ, इनकी उम्र के बच्चे हैं? तुम्हारे साथी थे इसमें? नहीं। तुम लोग भी ऐसे थोड़ा ध्यान रखा करो। देखिए बच्चे हैं, मैं सबको ये कहना चाहूंगी, ध्यान रखिए। रमजान की ज़्यादा वजह से भीड़ होती है, सभी आना चाहते हैं। रोज़ों में जुम्मा होता है ना, उसके सभी ज़्यादा मस्जिद में नमाज अदा करना चाहते हैं। जुम्मे की नमाज की, शुक्रवार की नमाज में रोज़े चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है रोज़े चल रहे हैं, और बच्चे छत पे चले जाते हैं। एकदम से जैसे नमाज खत्म होती है तो एकदम से भीड़ नीचे आती है। वो दीवार में प्रेशर गिरने से हुई नीचे गिर गई, ऐसा बड़ा हादसा होने से टल गया।
और इसका जिम्मेदार तो कोई नहीं है, क्योंकि सारे सबकी है और एक दूसरे का सबसे बड़ा सहयोग ये रहा, एक दूसरे अपने व्हीकल से ले जाके बच्चों के ट्रीटमेंट करवा दिया। मदद के लिए आगे आ गए, सबसे अच्छी चीज़ ये है। ये बहुत काफ़ी सहयोग किया, तुरंत कांवटिया हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ भी डॉक्टर वगैरह ने संभाला, फिर वहाँ से जितनी जिनकी सीरियस हालत थी उनको SMS रेफर कर दिया और बाकी 2 या 3 जने कांवटे के अंदर ठीक है सभी अभी ठीक है। स्थिति ठीक हाँ, है। छोटी मोटी चोट आई है, किसी का पाँव में फ्रैक्चर हुआ है और भी हुआ है, बहुत ऐसी बड़ी आहत होने की कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। चलिए बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा हटिए जगह। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इधर आ जाइए थोड़ा सा, नमाज का वक्त हो चला है और फिलहाल जो हम रास्ता रोक नहीं। हाँ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फारूक सैग है, मैं एंटी करप्शन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए फिरदौस मस्जिद के अंदर हम लोग मौजूद हैं। ये दीवार थी, भैया एक बार जरा इधर दिखाइए कि ये दीवार थी और आप समझ सकते हैं कि हालांकि ये दीवार तो बहुत पतली है, लेकिन दीवार अगर मोटी होती तो हादसा कितना बड़ा हो सकता था। मलबा यहाँ पर पड़ा है, जनहानि कोई ज़्यादा नहीं हुई है, लोगों को ज़्यादा चोट नहीं आई है, लोग ठीक है। नमाज का टाइम हो गया है, सो मैं बाहर निकलना ही चाहूँगी। देखिए किसी की नमाज के टाइम जो है मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, परेशान नहीं करूँगी। फिलहाल बाहर चलकर बाहर का माहौल आपको दिखाती हूँ। तो देखिए भट्टा बस्ती में जो है ये बड़ा हादसा हुआ था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ज़्यादा किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। यहाँ पर जो है काफ़ी लोग घायल ज़रूर हुए हैं इस हादसे में। सभी को जो है, अभी मैं जैसे बात कर रही थी लोगों से कि आनन फानन में जो है लोगों ने मदद की, फरिश्ते बनकर आए लोग और तुरंत जो है कांवटिया अस्पताल लोगों को पहुँचा दिया गया। 19 लोगों की जो है हालत जो है इसमें घायल हुए हैं इस घटना में पूरे, और 6 लोगों की हालत जो है थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है, लेकिन स्थिति ठीक है, सभी लोग ठीक है। फिलहाल भी जो है नमाज का टाइम हो गया है और जानकारी में यही सामने आया कि दीवार बहुत पुरानी थी, 15-20 साल पुरानी दीवार बताई जा रही है। जर्जर दीवार थी और दीवार पर भार आने से जो है दीवार गिरी है, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे खड़े थे और उससे जो है ये हादसा हुआ है। खैर गनीमत है कि सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं।